आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आमदार परिणीति शिंदे की निधि से वो राज फाउंडेशन के प्रयत्न से न्यू पाचापेट पातुड़ी चौक परिसर के मुदगल बगीचे में 7 लाख रुपए निधि से सभागृह मंडप व जिम, सोलार बोर 10 लाख रुपए की लागत से गुलाम पहलवान हॉल के पास डामरी रास्ते वो राज फाउंडेशन के ऑफिस का उद्घाटन आमदार परिणीति शिंदे के हाथों से किया गया, जहां पर आमदार परिणीति शिंदे ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस समय राज पठान, माजी महापौर आरिफ भाई शेख, गठनेता चेतन नरोटे, बशीर परवाज सर, डॉक्टर सतीश घोड़से, दलाल सर, कय्यूम जमादार सर, इरफान साहब, गुलाम पहलवान, आसिफ तिम्मापुरे, भावी नगर सेवक कलीम तिम्मापुरे, भावी नगर सेवक शोएब मागामी, शकील मौलवी व अन्य मान्यवर लोग व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लोग भी काफ़ी आए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे चेतन भाई ने कहा कि आज तो हम लोग कोई वोट मांगने नहीं आए हैं या प्रचार करने भी नहीं आए हैं, बहुत बड़े काम का उद्घाटन करने आए हैं। बहुत सालों बाद ये काम हो रहा है। जो रास्ते का जो उद्घाटन हो रहा है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको, वो काफ़ी लोग मुझे मिले थे। वो अपार्टमेंट के जो ऑफिस में वो उसी रोड के ताल्लुकात से थे। मेरे ख्याल से अब सब लोग वहाँ पे थे, सब ट्रस्टी थे और बहुत दिक्कत हो रही थी, काफ़ी सालों से हो रही थी। और तब मेरे ख्याल से मेरा तीसरा इलेक्शन था और आप लोगों ने साथ दिया। तब मैंने वादा किया था कि मैं ये रोड ज़रूर करूँगी और आज आपका वादा पूरा कर रही हूँ और ये रोड आपको समर्पित कर रही है। वैसे तो ये काम की शुरुआत है, ना मैं आपको कहीं छोड़ के जाने वाली हूँ और उम्मीद रखती हूँ ना आप मुझे छोड़ के कहीं जाएंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे काम करने हैं जो बचे हुए हैं, चाहे वो ड्रेनेज के हो, चाहे वो और पाइपलाइन के हो, और बड़े रास्ते के काम हो, चाहे वो आजू बाजू की जो यहाँ पे बस्तियाँ हैं उनको पक्के घर देने के सपने हो, बहुत पूरे करने हो। और अब बेफिक्र रहिए, वो सब काम हम आने वाले दिनों में सारे काम हम करेंगे। शहर मध्य के लिए जब निधि की बात आती है तो मैं कभी भी कम पड़ते नहीं दूंगी, चाहे 25 लाख हो, चाहे 50 कोटि हो, चाहे 25 कोटि हो, मैं मेरे लोगों के लिए कहीं से भी छीन के लाने वाली हूँ। क्योंकि जो खुशी मुझे आपके काम करने में मिलती है वो खुशी शायद कोई भी मिनिस्टर पद या कोई बड़ा पद मुझे नहीं दे पाएंगे। मुझे सचमुच खुशी महसूस होती है जब मैं लोगों के काम करती हूँ और यही हमारी परवरिश है जो शिंदे साहब ने हमें दी है और जो कांग्रेस पार्टी की जो तालीम है या जो परवरिश है वो यही है कि हम लोगों के साथ जाके लोगों के साथ काम करें, लोगों के लिए काम करें और लोगों को लेके काम करें। लोग जो कहते हैं वो हमारे लिए सर आंखों पर है, जो कोई दूसरा आदमी कहता है वो नहीं। जो मोदी, अंबानी और अदानी कहते हैं वो हमारे लिए सर आंखों पर नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं, जो सर्वसामान्य हमारे देश के जो लोग हैं, वो जो कहते हैं वो हम सर्वश्रेष्ठ मान के वो ही चलेंगे। आप हमारे लिए हमारी आखिरी मंजिल है, आप हमारे लिए केंद्र बिंदु है। और जैसे मैं ये कह रही हूँ तब मुझे ये महसूस हो रहा है कि हमारा देश रहा नहीं, हमारा देश रहा नहीं, क्योंकि हमारी देश की खासियत ही ये है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कभी हमको ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मुस्लिम है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। हम एज हिंदुस्तानी, एज इंडियन, एज भारतीय बोल के हमेशा बर्ताव करते रहे, लेकिन आज कहीं पे ये महसूस हो रहा है क्योंकि जानबूझ के ये मोदी जी की चाल है, जानबूझ के ये भाजपा का षड्यंत्र है कि हम में डिवीजन हो, कि हम में बंटवारा हो। देश के मोहल्ले में, हर एक मोहल्ले में, हर एक बस्ती में ये कीड़ा उन्होंने चला दिया है, ये साजिश चला दी है। जो किसानों को कुचलते हैं वो आज खुलेआम घूम रहे हैं और जो निर्दोष है वो जेल में बेचारे पड़े हुए हैं। और सर ऐसा दुख होता है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है, nobody is able to say anything, क्योंकि डर है कि कल कोई हम बोल दे इनके खिलाफ तो ईडी हमारे घर में आ जाएंगे, कि पुलिस वाले घर पे आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, अरेस्ट बिना वजह झूठ मूठ के डॉक्यूमेंट बताएंगे और बताएंगे कि ये दोषी है।
क्योंकि डर के मारे हम रह रहे हैं। इतना डर कभी भी हमारे देश में नहीं था। और हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पे सब लोग खुलेआम घूमते हैं, लेकिन आज ये मोदी जी और बीजेपी डर पैदा कर रही है। हमें जो सेफ्टी मिलनी चाहिए, जो सुरक्षितता मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दीन दलित हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गोर गरीब हो। और अगर ऐसे बीत रही है हमारे ऊपर, तो हम चुप रहेंगे? डर किस बात का है? क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? और इसीलिए बोलने का वक्त आया है। और हमारे हाथ में दूसरा और क्या है? अगर मोदी को भगाना है, अगर भाजपा को भगाना है, तो क्या युद्ध तो नहीं हो सकता है ना? युद्ध तो नहीं हो सकता है ना, हम उनके घरों में जा सकते। हमारे पास एक ही वेपन है और वो है इलेक्शन।